नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के संक्षेप सार करते हुए 17वें अध्याय के विषय में चर्चा करते हैं, जिसमें भगवान ने श्रद्धा त्रय विभाग योग की चर्चा की है। इसके विषय में भगवान से अर्जुन प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु। अर्जुन कहते हैं कि हे नाथ, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी है, राजसी है या तामसी है? इसका सुनकर भगवान मुस्कुराते हैं और उत्तर में कहते हैं कि मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी तीनों प्रकार की ही होती है। उसको तू मुझसे सुन, मैं उसी विषय में तुम्हें चर्चा करता हूँ। हे भारत, श्रद्धा क्या है? अनंत जन्मों में किए हुए कर्मों से संचित संस्कार से उत्पन्न हुई श्रद्धा स्वभावजा श्रद्धा की जाती है। जो स्वभाव से श्रद्धा है, मंत्र नहीं पता कोई बात नहीं, लेकिन स्वभाव से श्रद्धा है, क्योंकि अनेक जन्मों के पुण्य संचित हैं। कहते हैं उसके विषय में कि हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उसके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला होता है वह स्वयं भी वही है। सात्विक पुरुष देवताओं की पूजा करते हैं, राजसी पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य जो तामस मनुष्य में प्रेत भूत गणों की पूजा करते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन संकल्पित घोर तप को करते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं। जो शरीर रूप में से स्थिति भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू असुर स्वभाव वाला जान। ऐसे लोग असुर स्वभाव के हैं। जैसे शास्त्र के विरुद्ध उपवास आदि घोर आचरणों द्वारा शरीर को सुखाना एवं भगवान के अंश स्वरूप जीवात्मा को क्लेश देना, भूत समुदाय को और अंतर्यामी परमात्मा को कृश करना कहा जाता है। जिस भोजन का आसार शरीर में बहुत काल तक रहता है, उसको स्थिर रहने वाला कहते हैं। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेद को मैं तुमसे कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान कहते हैं कि आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार भोजन करने से पदार्थ सात्विक पुरुषों को प्रिय है। इस प्रकार से इसे कहते हैं प्रिय है। कड़वे, खट्टे, लवणयुक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार भोजन करने से पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय है। जो भोजन अधपका हो, रस रहित हो, दुर्गंध युक्त हो, बासी हो, उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुषों को प्रिय लगता है। जो शास्त्र विधि से, जैसे आप देखिए, शुद्ध साधक सादा भोजन करने वाले लोग राजसी स्वभाव के सात्विक स्वभाव के होते हैं। जो शुद्ध ताजा और मसाला इत्यादि से दूर साधारणतः भोजन करते हैं, वो सात्विक भोजन है। जो चटपटा खड़वा गरम मसाले युक्त करते हैं, राजसी है। और जो तामसी भोजन से सड़ा पका बासी बना हुआ पिज्जा, चाउमीन, बर्गर इत्यादि जो लोग खाते हैं, ये सब तामसी भोजन पदार्थों में आते हैं। भगवान कहते हैं ये तामस पुरुषों को प्रिय है। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान। शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्राद्ध के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहा जाता है। जिस यज्ञ में शास्त्र की विधि न हो, कोई कर्मकांड न हो, अन्नदान न हो, बिना मंत्रों के, बिना किसी ब्राह्मण को दक्षिणा दिए, श्रद्धा भी न हो, आसुरी वृत्ति की जो पूजा है, यह सभी तामसी यज्ञ कहे जाते हैं। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा गया है। यहाँ गुरु शब्द से माता, पिता, आचार्य और वृद्ध एवं अपने से जो किसी प्रकार भी बड़े हैं, उनको समझना चाहिए।
मन और इंद्रियों द्वारा जैसा अनुभव किया जाता है ठीक वैसा ही कहने का नाम यथार्थ भाषण है। जो उद्वेग न करने वाला है, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण जो करते हैं तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम का जप का अभ्यास करते हैं, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। इस प्रकार से व्यक्ति तप करता है। यथार्थ रूप से मन की प्रसन्नता, शांत स्वभाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह, मन अपने वश में हो और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। फलों को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस प्रयुक्त तीनों प्रकार के तप को सात्विक कहा जाता है। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप कहा जाता है। इसे राजस तप कहते हैं। अनिश्चित फल वाला उसको कहते हैं जिसका फल होने न होने की शंका हो, जिसके फल मिले या न मिले, इसे अनिश्चित फल वाला कहा जाता है। जो तप मूढ़तापूर्वक हठ से, मन से, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित तथा दूसरों का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप जो है तापस तप कहला जाता है। वह तामसी तप है। इसका त्याग करना चाहिए। दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश, काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा जाता है। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक प्रत्युपकार के प्रयोजन में फल को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा जाता है। भगवान कहते हैं, इसको गंभीरता से समझने की बात है कि जिस देश काल में जिस वस्तु का अभाव हो, वही देश काल उस वस्तु द्वारा प्राणियों की सेवा करने के लिए योग्य समझा जाता है। भूखे, अनाथ, दुखी, रोगी और असमर्थ तथा भिक्षुक आदि को अन्न, वस्त्र, औषधि एवं जिस प्रकार जिसके पास अभाव हो, उस वस्तु द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं। और श्रेष्ठ आचरण वाले विद्वान ब्राह्मण धन आदि सब प्रकार के पदार्थों द्वारा सेवन करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं। जैसे प्रायः वर्तमान समय में चंदे, चिट्ठे आदि से धन दिया जाता है। मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और स्वर्गादि की प्राप्ति के लिए अथवा रोगादि की निवृत्ति के लिए दान किया जाता है। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है, वह दान तापस कहलाता है, तामसी कहलाता है। ओम तत्सत। ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम है। उसी से सृष्टि से आदिकाल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ रचे गए हैं। यह संकेत करता है कि सनातन मंत्र क्या है, द्वादशाक्षर मंत्र क्या है। इसी की ओर मंत्र इशारा करता है। यही मूल मंत्र है, यही सनातन मंत्र है। इसी मंत्र से सारे देवता, ऋषि, मुनि, ब्रह्मांड स्थिर हैं और उनकी क्रिया चलती है। यही सनातन का मूल आधार है। इसी मंत्र से आदिकाल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि रचे गए। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान, तपरूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती है। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ, तपरूप क्रियाएं, दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती है। सत्य इस प्रकार का यह परमात्मा का नाम सत्य भाव से और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। अतः हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत प्रकार कही जाती है। और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य ऐसा कहा जाता है। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप और कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है, वह समस्त असत्य है जिसमें श्रद्धा न हो। इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद ही। इस प्रकार से त्रय विभाग योग की चर्चा भगवान ने करी है। सात्विक, राजस, तामस के गुणों का क्या प्रभाव है, इसकी चर्चा भगवान ने इस अध्याय के माध्यम से 17वें अध्याय में की है। प्राणी को यह विचार करना चाहिए कि हमेशा सात्विक भाव की ओर लौटे और सात्विक भाव की ओर लौटने के अलावा व्यक्ति का उद्देश्य होना चाहिए
कि सात्विक से भी परे निकल जाए। अगर सात्विक से परे निकल करके व्यक्ति भगवान के साधन भजन यजन करता है तो संसार में कुछ भी अप्राप्य नहीं होता और भगवत शरणागति होती है और व्यक्ति जन्म मरण के आवागमन से मुक्त होता है। नमो नारायण। राधे राधे।